हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे आरएफए के बारे में, यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन। ये क्या चीज़ है, इसे कब करते हैं और इसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। मेरा नाम है डॉक्टर शहनवाज। मैं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में सीनियर कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रहा हूँ, मैक्स हॉस्पिटल साकेत, दिल्ली में। तो चलिए शुरू करते हैं। आरएफए, जैसा कि मैंने बताया, आरएफए का फुल फॉर्म है रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन। तो कैसे करते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, पहले ये देखते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन एक मेडिकल टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू बॉडी में किसी भी टिश्यू या किसी भी ट्यूमर को बर्न किया जा सकता है विदाउट एन ओपन सर्जरी। इसके कई सारे एप्लीकेशंस हैं और उनके कई सारे फ़ायदे भी हैं। सबसे अहम इसका एप्लीकेशन जो है वो ट्यूमर यानी कैंसर के ट्रीटमेंट में होता है। तो मान लीजिए बॉडी में किसी जगह कोई ट्यूमर है, तो अगर वहाँ पे उस ट्यूमर को उसी जगह बर्न किया जाए ओपन सर्जरी के बगैर और बॉडी का इम्यून सिस्टम बाद में इसको साफ कर दे, तो ट्यूमर के लिए सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं है। यही प्रिंसिपल इस्तेमाल किया जाता है आरएफए में। तो आरएफए में जिस तरह आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि एक मशीन होती है, एक नीडल होती है। ये जो नीडल होती है इसको बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है और जहाँ ट्यूमर होता है, जो टारगेट होता है हमारा, इस तक इसको अल्ट्रासाउंड या सीटी की गाइडेंस से पहुँचाया जाता है। तो मान लीजिए ये बॉडी है और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एक लिवर के अंदर एक ट्यूमर बना हुआ है जिसको मैं यहाँ पे पेंट कर रहा हूँ। तो ये जो ट्यूमर है, इस ट्यूमर का हमें ट्रीटमेंट करना है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए जो ऑप्शंस हैं उसमें आरएफए बहुत ही अहम और कॉमनली इस्तेमाल किए जाने वाला ऑप्शन है। तो कैसे करते हैं आरएफए? एक आरएफए की एक नीडल जो होती है वो बॉडी के अंदर इस तरह से पहुंचाई जाती है और जब ये ट्यूमर के अंदर बराबर पहुंच जाए, इस नीडल को जो हमने अभी देखा, इसको कनेक्ट किया जाता है एक जनरेटर के साथ में, जिससे इसको करंट मिलती है और ये हीट प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। और जब ये हीट प्रोड्यूस करता है तो यहाँ पे ये जो ट्यूमर है अंदर ही अंदर बर्न होना शुरू हो जाता है। और जब ये कंप्लीट बर्न हो जाएगा तो इस नीडल को जो है इसको फिर निकाल दिया जाता है। ये नीडल बाहर आ गई और जो है अंदर जो ट्यूमर था वो बर्न हो गया। तो सबसे पहला स्टेप इसमें है कि हम पहले पेशेंट को एडमिट कर देते हैं। एडमिशन करने के बाद हम पेशेंट प्रिपरेशन करते हैं जिसमें हम उसको कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह करते हैं ताकि उसको देख सके कि उसको एनेस्थीसिया रिलेटेड कोई परेशानी तो नहीं हो सकती वगैरह वगैरह। हालांकि इसमें लोकल एनेस्थीसिया और माइल्ड सिडेशन ही इस्तेमाल होती हैं, इसलिए जनरल एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तीसरा आरएफए प्रोसीजर हम करते हैं और आरएफए प्रोसीजर हम दो तरह से करते हैं, या फिर इस तरह इसको समझ सकते हैं कि जो आरएफए के लिए हम गाइडेंस यूज़ करते हैं वो या तो अल्ट्रासाउंड होगी या फिर सीटी स्कैन होगा। और कई बार हम इन दोनों को भी यूज़ कर सकते हैं, सीटी और अल्ट्रासाउंड दोनों को मिला के यूज़ कर सकते हैं ताकि जो हम टारगेट है, जो हम नीडल की प्लेसिंग करते हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट हो जाए। जैसे कि हम अपने सेंटर में यूजुअली हम कोशिश करते हैं कि हम दोनों ही को इस्तेमाल करें, अनलेस कि टारगेट जो है बहुत ही ईजीली विजिबल हो। इसके बाद आरएफए प्रोसीजर ख़त्म हो जाता है और हम जो है पेशेंट को वापस रूम में शिफ्ट कर देते हैं। और जिस तरह से मैंने बताया कि इसमें क्विक रिकवरी है, नेक्स्ट डे यूजुअली हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। अब चलते हैं प्रोसीजर रिलेटेड डिटेल्स के बारे में। ये प्रोसीजर इन डिटेल कैसे किया जाता है, किस तरह से इंश्योर किया जाता है कि जो ट्यूमर है वो कम्प्लीटली किल हो जाए। तो ये प्रोसेस बिगिन होता है पहले ट्यूमर लोकलाइजेशन से, कि हम देख लेते हैं पेशेंट को जो ट्यूमर है वो कहाँ पर है, एग्जैक्टली किस जगह से है। इसके लिए हम जो पेशेंट के स्कैन्स हुए होते हैं
उनकी फ़िल्म और उनकी सीरीज़ को रीड करते हैं, उनको स्टडी करते हैं, ताकि हमें ये पता चले कि एग्जैक्टली ट्यूमर कौन से एरिया में है। पेशेंट का कई बार हम अल्ट्रासाउंड खुद करते हैं ताकि ये पता चले कि हाँ, हम जो ट्यूमर है उसको क्लियरली देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। ये स्टेप बहुत ही अहम है इस सारी प्रोसेस में, क्योंकि अगर हम ट्यूमर सही से हिट कर पाएंगे तभी जाके वो ट्यूमर पूरा का पूरा बर्न होगा, जैसे कि मैं आपको आगे भी बताऊंगा। दूसरा स्टेप जो है, इसमें हम पेशेंट को माइल्ड सिडेशन देते हैं ताकि पेशेंट को ज़रा सी नींद आ जाए, और उसके बाद जो है नीडल इंसर्ट की जाती है ट्यूमर के अंदर में। मान लीजिए कि ये लिवर है और इसके अंदर यहाँ पे ये ट्यूमर बना हुआ है। तो आरएफए प्रोसीजर जो है वो इस तरह से होगा कि ये जो नीडल है ये बॉडी के अंदर इंसर्ट होगी और बराबर ट्यूमर के अंदर पहुँचेगी। इसके बाद इसको, जिस तरह से मैंने पहले भी बताया, इसको कनेक्ट किया जाता है एक मशीन के साथ। ट्यूमर जो है अंदर ही अंदर हीट उसको मिलना शुरू हो जाती है और ये बर्न होना शुरू हो जाता है। जब ये ट्यूमर पूरा बर्न हो जाए, इसके आसपास का भी थोड़ा सा 1-8 सेंटीमीटर जो है वो भी बर्न किया जाता है, ताकि कोई भी डाउट ना रहे, ट्यूमर को वापस आने का कोई चांस ना रहे। मान लीजिए ये सारा बर्न कर लिया, और इसके बाद जो है नीडल जो है वो रिमूव कर दी जाती है और पेशेंट को ड्रेसिंग से अप्लाई की जाती है। इसके बाद जो काम आता है वो आता है इम्यून सिस्टम का। आपको पता है हमारे जिस्म में जो इम्यून सिस्टम है वो बैक्टीरियाज़ को, जर्म्स को और डेड टिश्यूज़ को बॉडी से रिमूव करता है। अब चूँकि ये जो पूरा एरिया है ये अब पूरा डेड हो गया है, तो अब इम्यून सिस्टम का काम शुरू होता है, वो इसको आहिस्ता आहिस्ता क्लियर कर देता है। तो ये क्लियर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इस तरह से ये प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। प्रोसीजर के यूजुअली 1 महीने के बाद फिर से एक स्कैन किया जाता है, चाहे सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन, और देखा जाता है जो एरिया था जहाँ पे ट्यूमर था वो कम्प्लीटली डेड हुआ कि नहीं। और देखा गया है कि 90-95% पेशेंट्स में 1 सिंगल सेशन, एक सेशन आरएफए से ट्यूमर कम्प्लीटली डेड हो गया होता है। बिसाइड्स लिवर, आरएफए और भी जगहों में यूज़ किया जाता है। ये बोन के ट्यूमर्स में भी इस्तेमाल होता है, और इसमें सबसे कॉमनली यूज़र जो है वो है बोन का ऑस्टियाइड ऑस्टियोमा। एक पेनफुल ट्यूमर होता है बोन के अंदर, जो यूजुअली यंग एज ग्रुप में ही पाया जाता है। तो ये काफ़ी पेनफुल होता है, अदरवाइज़ ये कैंसर नहीं होता। तो इसमें भी इसी तरह से आरएफए किया जाता है, नीडल से उसको बर्न किया जाता है और बाद में जो नीडल है वो रिमूव कर दी जाती है। बट इतनी ही इसकी एप्लीकेशन नहीं है। आरएफए बॉडी में और भी बहुत सारी जगहों में यूज़ होता है, जैसे थायराइड ग्लैंड के बारे में आप लोगों को पता होगा। थायराइड के ग्लैंड के अंदर गॉइटर्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, तो अगर किसी को गॉइटर प्रोड्यूस हुआ तो उसको भी आरएफए किया जा सकता है। आरएफए से उस गॉइटर को बर्न किया जाएगा और वो गॉइटर अंदर ही अंदर श्रिंक होता है। सबसे पहला एडवांटेज जो आरएफए का है वो ये है कि मिनिमली इन्वेजिव है, कि एक नीडल जो है सिर्फ वो बॉडी के अंदर जाती है, कोई बड़ा चीरा नहीं लगता, कोई कट नहीं लगता, कोई स्टिचिंग नहीं होता, इसलिए कोई स्कार भी नहीं रहता, और इससे जो है रिकवरी फास्ट है। तीसरा जो एडवांटेज है वो ये है कि इट इज़ सक्सेसफुल इन अराउंड 90-95% केसेस ऑफ लिवर ट्यूमर्स। 1 दिन का एडमिशन लगता है, दूसरे दिन पेशेंट डिस्चार्ज होकर वापस अपने जॉब पे, अपने घर पे वापस जा सकता है। अब आते हैं आरएफए के डिसएडवांटेजेस की तरफ। आरएफए का कोई मेजर डिसएडवांटेज नहीं है, बट इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे अगर ट्यूमर जो है बहुत बड़े साइज़ का है तो ये हो सकता है इसको कम्प्लीटली बर्न ना कर पाए। यूजुअली माना जाता है कि आरएफए 3 या 4 सेंटीमीटर तक के ट्यूमर्स को, या कभी कभी 5 सेंटीमीटर तक के ट्यूमर्स को अच्छे से बर्न कर पाता है। दूसरा डिसएडवांटेज आरएफए का ये है कि ये हर जगह अवेलेबल नहीं है। इसकी अवेलेबिलिटी अभी भी बड़े शहरों और बड़े हॉस्पिटल्स में ही है। इसके बाद चलते हैं आरएफए के यूज़ के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि आरएफए
कॉमनली लिवर ट्यूमर्स में यूज़ होता है, बट इसके अलावा थायराइड में भी यूज़ हो सकता है, ये ब्रेस्ट लंप्स में भी यूज़ होता है, बोन के ट्यूमर्स में भी यूज़ होता है, और भी कहीं सारी जगहों पे RFA को यूज़ किया जाता है। इन समरी हम ये बता सकते हैं कि RFA एक बहुत ही मुफीद टेक्निक है, स्पेशली लिवर ट्यूमर्स के बारे में, थायराइड ट्यूमर्स के बारे में, पैराथायराइड, ब्रेस्ट वगैरह के बारे में, अगर इन ट्यूमर्स का साइज़ 2, 3, 4 या 5 सेंटीमीटर से कम है। ये एक मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक है जिसमें कोई चीरा नहीं लगता और रिकवरी बहुत ही फास्ट है। अगर आपको RFA के बारे में कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए, हम कोशिश करेंगे कि आपके सवाल का हम जवाब दें। थैंक यू वेरी मच।